ऑप्शन। तो आज विशेष बाबा के 23 वरा 87 के महामंत्र। तो ये डेट हम जानते हैं कि क्रिसमस डे की पहले की। तो बाबा भी हम बच्चों को विशेष जो भी त्योहार आते हैं, जो भी उत्सव आते हैं, उनके रहस्य भी बताते हैं और साथ में उसको मनाने के लिए बच्चों को छुट्टी भी देते हैं, ताकि बच्चों के अंदर वो खुशी उमंग आ जाए। तो आज बाबा ये खुशी और उमंग कायम रहने के लिए बच्चों को विशेष मनन करने की और उस स्थिति में मग्न होने की आज बाबा बच्चों को युक्ति बता रहे हैं कि जितना आप मनन करते जाओ, आपकी अवस्था मगन अवस्था हो जाएगी। बाबा के लगन में मगन, बाबा के प्रीत में समाये हुए हो। तो ये स्थिति बनाने के लिए हमारी मनन शक्ति की आवश्यकता है। तो आज बाबा इसके बारे में हम बच्चों को इशारा दे रहा, समझा रहा है। आज डबल ताजधारी, डबल राज अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। हम सब बच्चों को बाबा डबल ताजधारी बनाते हैं और डबल राज अधिकारी बनाते हैं। तो ऐसा बनाने वाला बाप हम बच्चों से मिलन मनाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगमयुग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का, अनुभव के उत्साह में दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। बाबा देख रहे हैं बच्चों को कि संगम युग को उत्सव के प्रमाण अनुभव करते हुए भी उड़ते जा रहे हैं। और जहाँ हर समय उत्साह है, बाबा कहते जिसके जीवन में हर समय उत्साह है और चाहे वहां उत्साह में रह रहे हैं, तो समझो जैसे बाप दादा से याद के द्वारा मिलन मना रहे हैं। बुद्धि बाबा से मिलती है, बुद्धि से बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो इसका बाबा कहते प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो है आत्मा उत्साह में रहती है। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं। उनका एक दिन का होता है मनाना, एक दिन सब बातों को साइड करते हैं और उत्साह मनाते हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते हैं। बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। मनाने की इस दुनिया की रस्म ऐसी बनी हुई है। उत्सव मनाना मना खाना, गाना और नाचना। अभी विदेश में विशेष
क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रही हूँ। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? बाबा कहते वो तो एक दिन मनाएंगे। बच्चों को बाबा पूछ रहे कि आप बच्चे क्या करते हो, रोज क्या करते हो? तो अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो एक दो दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो बच्चों का अमृत वेले से लेकर रात तक खुशियों में रहना है, खुशियों में नाचना है। सेवा भी हम बच्चों के लिए एक डांस है, सेवा भी एक मौज है। बाबा कहते बच्चे सारा दिन आप बच्चे अमृत वेले से लेकर देखो तो एक उत्सव ही मनाते हो, रोज का उत्सव हो गया। रोज हम बाबा से मिलन मनाते हैं, रोज बाबा हम बच्चों के पास आते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आपकी जीवन देखो कितनी अच्छी बाबा ने बना दी है। वो कभी कभी त्योहार मनाएंगे, एक दिन दो दिन खुशियां मनाएंगे, फिर वापस जैसे कि वैसे ही हो जाते। लेकिन यहाँ तो बाबा ने हमारे जीवन में जैसे ये वरदान दे दिया है, रोज हम उत्साह भरा जीवन जीते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना, जीवन ही है सेवा। तो ये जीवन उत्साह के रूप में होगी, उत्सव के रूप में होगी। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो एक दो दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते हैं और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हैं। बाबा कितनी सुंदर भाषा प्रयोग करता है। बाबा कहते वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है शिव बाबा से, हमें इतनी गिफ्ट मिलती है जो एक ही जन्म तक गिफ्ट चलती रहती है। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगमयुगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों का, ब्राह्मण आत्माओं का। बाबा के बच्चे हैं खुशबूदार फूल। बाबा कहते उसका ये यादगार है जो वो क्रिसमस डे के दिन मनाते हैं, जो वो लाइट से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं। तो ये सब उत्सव
आप संगमयुगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों की याद करें। संगमयुग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से और रीति से दिखाते हैं। और दूसरा भविष्य देवपद का यादगार भी देख रहे हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। बाबा कह रहे ये एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं संगम युग पर हम, और हमने जो पुरुषार्थ किया, जो प्राप्त किया प्रारब्ध के रूप में, उसका फल, उसकी भी यादगार देव स्वरूप में है। तो संगम पर परमात्म मिलन बनाया, परमात्म प्राप्तियों के झूले में झूले, परमात्म प्राप्तियों का श्रृंगार अपने आप को कराया। बाबा कहते संगम युग के उन भिन्न भिन्न यादगारों, भिन्न भिन्न यादगार भी इस संसार में बने हुए हैं। तो दोनों यादगार हम अभी देख रहे हैं, और तीसरा हम बन भी रहे से वर्तमान पुरुषार्थ का यादगार, और साथ में भविष्य प्रारब्ध देवपद का यादगार, बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बस बाबा कहते बच्चे बुद्धि में पक्का ये सोच के रखो कि हम बने थे और बनते रहेंगे। इस कल्प में भी बनेंगे, पहले भी बने थे और अगले कल्प में भी हम ही बनेंगे। तो ये निश्चय के आधार से हमको पुरुषार्थ करना है। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का ये यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। कोई भी चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की जो बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते हैं, इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए हैं। ये पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाबा कहते हैं बच्चों का देख रहा है बाबा नशा, भारत वालों का नशा भी बाबा को दिखाई दे रहा है, तो डबल विदेशी बच्चों का भी नशा और निश्चय दिखाई दे रहा है। तो बाबा डबल विदेशी बच्चों के निश्चय और नशे को देखकर बता रहे हैं कि इनका निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज 4 और के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप पर विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्साह भरे जीवन भव।
बाबा का ये वरदान सभी बड़ प्यार से अपने अंदर स्वीकार करना है कि बाबा आज हम बच्चों को विशेष वरदान दे रहा है। जो भी आज अनुभव कर रहे हैं कि आज हम उस दिन में हैं जिस दिन में बाबा क्रिसमस डे बच्चों के साथ मना रहे थे, और वही मिलन मनाने के साथ हम भी बाबा के साथ क्रिसमस डे मना रहे हैं। और बाबा विशेष बच्चों से मिलन मनाने के साथ साथ बहुत सारी डायमंड गिफ्ट दे रहे हैं बच्चों को। तो ये डायमंड गिफ्ट भी आज अपने आप में लेना, जो अगर इस अवस्था में बैठे होंगे बाबा से मुरली सुनते समय स्वरूप बनते हुए सुन रहे होंगे, तो ये आज के डायमंड गिफ्ट उस दिन भले नहीं होंगे हाजिर बाबा के मुरली सुनने के लिए 87 में, लेकिन आज बाबा वो फिर से वरदान या आशीर्वाद के रूप में हम बच्चों को बहुत सारी डायमंड गिफ्ट दे रहे हैं। तो बाबा कहते बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहा हूँ, सदा उत्साह भरे जीवन भाव। स्वीकार करना है आत्मा को भी कि हमारे ये जीवन जो है सदा उत्सव भरी जीवन है, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भाव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, तीसरा अनुभव में मग्न रहने वाले। तो ये 3 नंबर बाबा ने बच्चों के देखे, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले और अनुभव में मग्न रहने वाले। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीज की संख्या में देखे, अनुभव में मग्न रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार, एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये करते ही आए हो। बाबा के 63 जन्म किया ही क्या बच्चों ने? सुना और सुनाया, वर्णन किया। बस भक्ति में भी तो यही किया, सुनते गए और फिर सुनाते गए, गाते रहे, वर्णन करते रहे। बाबा कहती वो तो संस्कार ही बन गया है, वो संस्कार से काम करना तो इसी है। तो इसमें तो सब है वर्णन करने के अंदर, लेकिन मनन करने में 50% है। बाबा कहते उसमें से आधे बच्चे हैं, जो बहुत कम है बच्चे, बीच वाली संख्या बाबा ने कहा, लेकिन मग्न अवस्था में रहने वाले, जो वर्णन करने वाली बातें हैं, जैसे वर्णन करते हैं खुद को भी अच्छा लगता है, औरों को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो उसी समय के लिए, उसके बाद तो जैसे थे वैसे फिर वापस हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो स्थिति बाबा ने कहा बच्चे वो स्थिति से भी अगली स्थिति पर बच्चों को पहुंचना चाहिए कि जो हमने सुना, जो हमने सुनाया, उसके ऊपर हमें मनन करना है। जब तक मनन करना है जब तक वो हमको हजम न हो। जैसे चबा चबा के खाया जाता है तो हजम होता है ना, तो ऐसे हमें भी ये ज्ञान की एक एक पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से मनन करनी है। अच्छी तरह से भोजन हजम हो जाए इसके लिए भी कहते 32 बार चबाओ एक गिट्टी। तो वहां एक गिट्टी को 32 बार चबाने के बाद वो हजम होंगे और उसका खून बनेगा। अगर बाबा की बातें अगर हम अपने आप में देखें, पूछे मुझे कितनी आवश्यकता है इसको मनन करने की, इसको स्वरूप बनाने के लिए मुझे इसका चिंतन कितने समय तक करना होगा, से 32 बार में काम होगा या अधिक बार भी करना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्ची ये ज्ञान की एक एक पॉइंट्स जब तक अंदर में प्रवेश नहीं होती है, सुनना
वो अलग चीज है, वो तो बाहरी रूप है। प्रैक्टिकल में जब समय आएगा तब तो फिर स्थिति नहीं काम करती है। जैसे आजकल भी देखने में आ रहा है ना, बीमारी के टाइम पर ब्राह्मण बाबा के बच्चे भी कई डगमग गए हैं, जबकि कईयों के पास पेपर आया, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन ड्रामा का जो ज्ञान था, जो आज यूज करना था, जो ढाल यूज करने थे, तो वो कई नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक एक बात जो बाबा में सुना रहे हैं उसको हमें मनन करने की आवश्यकता है, और जितना मनन करते हैं उतने उसकी टेस्ट आती है, उसका अनुभव होता है, उसमें उस पॉइंट्स के अंदर बाबा का प्यार जो भरा हुआ है, हमको देने के प्रति बाबा की जो शुभ भावनाएं भरी है, बाबा का आशीर्वाद भरा हुआ है, बाबा का शक्तियों का भंडार भरा हुआ है, तो वो सारा हमें महसूस होने लगता है। और जब हम उसको महसूस करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो इसलिए उसको मनन करना है, और फिर बाबा कहते उसी अवस्था में फिर अपने आप को टिका के रखो, मग्न हो जाओ। जब मग्न होते तब बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई देता, सुनाई देता है। तो ऐसी स्थिति हमारी उस स्वरूप में जाकर के हम अनुभव करें। तो बाबा कहते ये बाबा रिजल्ट देख रहा है बच्चों की, कि मग्न अवस्था में रहने वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो अभी हर एक अपनी अवस्था को भी चेक करता है। आज भी तो अमृत वेले हर एक ने अपने आप देखा होगा, रोज भी योग कर ही रहे हैं, क्योंकि मगन अवस्था होती है या साधारण अवस्था होती है, अपनी कौन सी अवस्था होती है। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये करते ही आए। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। बाबा कहते बच्चे जीवन में क्या क्या संस्कार बाबा ने बच्चों के ब्राह्मण जीवन में देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में भी सुनना और कीर्तन करना, प्रार्थना के द्वारा वर्णन करना, वो संस्कार आपके अच्छे बनेंगे। और साथ साथ और क्या है, तो देह का अभिमान, जो बाबा ने कहा ना रावण की देन थी, रावण का वर्षा था, और उसके कारण व्यर्थ बोलना, ये बहुत संस्कार पक्के हो गए। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। व्यर्थ बोल का बाबा कहते बच्चे विस्तार बहुत करते हैं, तो व्यर्थ भी है और विस्तार भी है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते हैं। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान के पॉइंट्स का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। बाबा कहते इतने फायदे हैं, जब मनन करने लग जाओगे तो मनन शक्ति वालों के अंदर गुण दिखाई देंगे, शक्तियां दिखाई देंगी, ज्ञान भी दिखाई देगा, ज्ञान का स्वरूप बने हुए होंगे।
और याद के स्वरूप में भी रहेंगे। तो कितने सारे फायदे हैं मनन करने के, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। नहीं तो सुना लेकिन हजम ही नहीं हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। हजम करने के लिए उसको मनन करना पड़ेगा, तब वो हजम होगा। नहीं तो सुना बहुत है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं ना, एक कान से सुना और दूसरे कान से छोड़ दिया। बना जैसे कि वैसे ही, भले कितना भी प्यार से भगवान ने आकर के समझाया हो, लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे वो परिवर्तन नजर में नहीं आता है। तो कारण वही है कि मनन नहीं करते। अपने परिवर्तन के लिए जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया हुआ है, जैसे देहभान को खत्म करने के लिए बाबा ने आत्म ज्ञान दिया है हमको, तो जितना हम आत्मा का ज्ञान मनन करेंगे उसके आधार से हमारे देहभान को हम समाप्त कर सकते हैं। हर एक के लिए बाबा ने बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत अच्छे दे दिए हैं। तो जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता तो शक्ति नहीं बनती, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता, लेकिन वो बुद्धि द्वारा मनन शक्ति के द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन करने वाले बाबा के लिए शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है ना, तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती है। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। बाबा कहते मनन के फायदे कितने हो जाते हैं कि मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी, क्योंकि बाह्यमुखी सदा दुखी है। लेकिन बाबा कहते मनन करने वाले को बात करने के लिए या व्यर्थ बोलने के लिए मन ही नहीं करेगा। वो अपने ज्ञान के मनन में मस्त रहेगा, उसका सुख लेगा और उसके सुख में वो इतना मस्त रहेगा कि उसको बाहर के आवाज में आकर के आवाज की दुनिया में नीचे उतरना वो पसंद ही नहीं आता। तो इसलिए ये मनन शक्ति का अभ्यास बाबा कहते बहुत जरूरी है और हर ब्राह्मण बच्चे को ये करना आवश्यक है। कोई भी टॉपिक लेकर के बाबा कहते मनन करो, लिखो उसके ऊपर। बाबा कहता था बच्चे निबंध लिखो, ताकि लिखने से भी बुद्धि चलेगी ना, मनन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये लिखना पढ़ना ये हमारे ईश्वरीय जीवन है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है हमारी। तो अगर लिखने की भी आदत डालेंगे, बाबा के एक मुरली के पॉइंट्स पर हम लिखते बैठेंगे तो बहुत अच्छी बुद्धि चलेगी। बुद्धि को हम यूज नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही जंग खाने देते हैं और वो जंग खाती है तो फिर काम नहीं करती। कुछ दिनों के बाद जैसे बुद्धि काम नहीं करने लगती है, जैसे जंग लग जाता है तो वहां पर करंट कोई पास नहीं होता है। तो ऐसे हमारी बुद्धि को जंग लग जाएगा तो बाबा से कोई भी करंट कोई भी शक्तियां हम आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकती हैं। इसलिए बाबा ने दिव्य दिव्य बुद्धि को हमें रोज प्रयोग में लाना है। नहीं प्रयोग में लाएंगे तो वो भी वरदान हमारा चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मनन करो, बुद्धि दी है ना तो मनन करो बाबा की एक एक बात को। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति वहां माया से मुक्ति है। अभी तो बाबा कहते माया के बड़े बड़े विकराल स्वरूप आने वाले हैं, लेकिन फिर बाबा ने उसके लिए उपाय भी बता के रख दिया है कि आप बच्चों को शक्तियों को कार्य में लगाना तो माया आपके आगे आएगी नहीं, आई तो भी आप मुक्त रहोगे।
ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभव में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। जो मग्न अवस्था में रहने वाले बच्चे हैं, बाबा कहते एक तो स्वतः ही वो निर्विघ्न रहते हैं। विघ्न तो आने ही ये संसार के अंदर, लेकिन वो सदा निर्विघ्न रहते हैं। विघ्न नहीं आएगा तो निर्विघ्न कैसे कहलाएंगे? तो वो आएगा और उनके पास टिकेगा ही नहीं वो। बाबा कहते बच्चे जैसे कि वो निर्विघ्न अवस्था में बैठे हैं, विघ्न विनाशक स्थिति है, आया उनके पास विघ्न का विनाश हो गया, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनाते हैं। अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। अनुभव की ऑथोरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्होंने अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवादारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा, सदा अनुभव की ऑथोरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी, ऐसे श्रेष्ठ जीवन न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में अच्छा। बाबा कहते वर्णन वाली स्टेज तो वो तो कोई पुरुषार्थ तो उसके लिए करना ही नहीं पड़ा, वो तो संस्कार था पुराना। लेकिन बाबा कहते अभी तो पुरुषार्थ करो कि उससे आप मनन की स्टेज पर तो आ जाओ। तो मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा देती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है। बाबा कहते मनन करो, कभी कोई इंटरेस्ट वाली बात जो मन को बहुत भाती है उस पर मनन करना शुरू करो। जैसे कोई बात स्वर्ग की अच्छी लगती है तो स्वर्ग के बारे में मनन चिंतन करो। कोई ऐसी मन को भाने वाली बात बाबा कहते जिसमें अपना मन काम कर सकता है, उसको आदत डालनी है ना पहले। तो उसको जिस बात में मजा आता है पहले वो काम दे दो। वो कहाँ कौन सी बात में मनन करना अच्छी तरह से जानता है, कर सकता है, तो उसको मजा आ जाएगा। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कोई भी बात पर मनन करना शुरू करेगा। व्यर्थ की बातों पर मनन करना तो अभ्यासी बन गए उसके भी। लेकिन बाबा कहते बच्चे परमात्मा महावाक्यों पर मनन करना। एक एक महावाक्य उसकी कीमत बाबा ने करोड़ों रुपयों की कहा है। तो एक एक महावाक्य अगर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, तो वो करोड़ों रुपए हमको मिलेगा। सिर्फ एक महावाक्य मुरली में सुन लिया तो करोड़ रुपए जमा नहीं हुआ, लेकिन वो जमा करने के लिए अपने खाते में उसके लिए ये सारी विधि अपनानी पड़ेगी। विधि के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती है।
तो सुनना पहली स्टेज है, फिर मनन करना है और फिर उसमें मग्न हो जाना है। इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले, सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। बाबा कहते सेवाधारी तो तीनों में है ना। मना सुनेंगे भी, मनन भी करेंगे और मग्नावस्था भी रखेंगे। अच्छा, सदा अपने को डबल राज अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपनी शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजय बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो विजयी बनाने वाले बाप दादा को भी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ताज तो बाबा ने कहा डबल ताजधारी, डबल राज अधिकारी बनाने वाला बाप है। हम वैसे बाबा को भी खास स्पेशल हम याद प्यार देंगे। विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाबा की पर्सनल मुलाकात है। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हों। जैसे बाप परमधाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे आप सभी भी परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सब परमधाम के निवासी हैं और श्रेष्ठ आत्मा भी है। सहयोगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परमधाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। ये बाबा ड्रिल भी बच्चों को कराते हैं। अभी सभी जो रात की ड्रिल कर रहे होंगे, उसमें बाबा ने ये ड्रिल कराई हुई परमधाम की, कि अपने आप को उस परमधाम की श्रेष्ठ स्थिति में टिका दो और कोई भी बुद्धि हलचल में ना आए, कोई प्रकार की बुद्धि में और कोई बातें ना आए। तो ये जो स्थिति है परमधाम की, हमारी बहुत ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति, बाबा कहते उस स्थिति का बार बार अभ्यास करो। तो आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शूद्र ब्राह्मण आत्माएं हो, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, पूछ रहे बाबा प्योर ब्राह्मण बने हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले तो नहीं है, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले हो। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई है, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, ये किस लिए है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? बाबा पूछ रहे आप सब अवतार हो ना, आप लोगों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य, कितना बड़ा कार्य। छोटा सा घर हो तो कितना काम होता है, ये तो बड़ा विश्व है। और इस विश्व को ही बाबा कहते अभी आपको परिवर्तन करना है, वरना रात को दिन बनाना है। तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो, ये काम याद रहता है। काम बाबा कहते छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है।
शायद इस काम में लग जाए तो फुर्सत भी ना मिले, समय कम पड़े। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि ये काम याद रहता है बच्चों को? लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? बाबा कहते किसके लिए लौकिक सर्विस कर रहे हो? सेंटर खोलने के लिए करते हो ना, वह लौकिक परिवार के लिए करते हो। अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना, और किसके डायरेक्शन से करते हो? बाबा कहते शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, नौकरी भले करने के लिए छुट्टी दी है, लेकिन लक्ष्य बराबर रखना है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हारा भविष्य भाग्य जो है किचल मौका, वो बनाने के लिए भी बाबा अभी तुम बच्चों को ये श्रीमत देता है, ये ज्ञान देता है, ताकि कल बच्चे ये ना कहे ना कि हम तो कर सकते थे, हमारे पास तो था इतना, हम इतना कमाते थे तो इतना तो कर सकते थे। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम बच्चों को ईश्वरीय कार्य में लगाना है, धन इतना कमाओ तो सेंटर खोलो, अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश मिल सके। अब विदेश के अंदर विशेष बाबा के बच्चे जो है वो खुद ही नौकरी करते, खुद ही अपने पैसे से सेंटर चलाते, खोलते हैं, और खुद ही उसमें इतनी मेहनत करके एक एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं। तो भारत में तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन विदेश में बहुत मेहनत है, कमाने के लेकर के सब मेहनत करनी है। यहाँ तो सेंटर चलाने वाले अलग हो जाते हैं, और परिवार वाले, लौकिक परिवार में रहने वाले सेंटर को खर्चे के हिसाब से वो चलाते हैं। कई प्रकार का सहयोग उनसे मिलता रहता है, लेकिन विदेश के अंदर तो उनको सब कुछ करना होता है। भारत में जैसे सबके सहयोग से कार्य होता है, तो इसलिए विदेश के बच्चों को बाबा कहते हैं कि बच्चे के आपका लक्ष्य भी यही है ना, कि हम इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि हमको सेंटर खोलना है। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब आपकी श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते लौकिक कार्य करते हुए भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो, ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। बाबा कहते कहीं भी रहो, देश रहो विदेश रहो, घर में रहो, कहाँ भी रहो, लेकिन बाबा के बच्चे मन से समर्पित होकर के रहो, तो आप बाबा के वारिस बच्चे हो। वारिस का अर्थ ये नहीं कि मधुबन में आकर के रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस है। बाबा तो बड़ी गुह्य बातें सुनाता है बच्चों को, कि बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा के क्षेत्र पर भी रहते हुए अगर मन से मेरापन नहीं है तो समर्पित है। अगर मन में मेरापन है, बाबा कहते बच्चे तो उसको समर्पित नहीं कहेंगे, उसको वारिस नहीं कहेंगे, तो सरेंडर हो या भी कर्म बंधन के अंडर हो। बाबा बच्चों से पूछ रहा है कि आप अपने आप को क्या समझते हो, कि हम सरेंडर हैं या कर्म बंधन के अंदर में हो, कि अभी भी ये मेरा वो मेरा वो मेरा। बाबा कहते एक शिव बाबा मेरा बस, बाकी और कुछ भी मेरा नहीं है, तो सरेंडर है। अगर मेरा जहाँ होगा तो वहां पर फिर रास्ता भी बनेगा, वहां पर पहुंच भी जाएंगे। और मेरा एक ही शिव बाबा है तो रास्ता भी एक ही होगा, जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, फिर बुद्धि योग भी शिव बाबा के पास ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता है। जब मन से समर्पित होंगे तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए, माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। बाबा कहते हैं अभी भी देखो अपने मन को चेक करना। अगर हम मधुबन में रह रहे हैं और मधुबन में रहते हुए अगर अपना शहर खींचता है, अपने लौकिक मित्र संबंधी खींच रहे हैं,
तो उसको तो कहेंगे ना कि अभी तक भी तो बंधन में है, मन उनका बंधन में बंधा हुआ है। भले यज्ञ में समर्पित होकर के भी रहे, लेकिन बाबा कहते आपका मन कहाँ है? मन यज्ञ में है कि यज्ञ में तन है और मन बाहर है? मन लौकिक परिवार में है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अगर मन खींचता है, मन आप अभी तक बंधन में है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है। बाबा कहते कभी आया और चला गया, टीका नहीं आपके पास वो, तो समझो कि आपके पास बंधन नहीं है। बाकी टेस्ट के लिए तो आएगी बातें। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, सदा ये स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। विदेशी बन करके कार्य करेंगे, शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते हैं। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। वरदान है अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया कि अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर, पक्का है कि मेरी विजय होने वाली है, मुझे सफलता मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बाबा कहते ऐसे निश्चित समझ करके निश्चिंत रहने वाले, कोई चिंता नहीं कि होगा या नहीं होगा, विजय होगी नहीं होगी, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, हुई पड़ी है। कल्प पहले भी हुई थी, अभी भी हो जाएगी। बस बाबा कहते ऐसे निश्चिंत रहने वालों को ही कहेंगे निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप के स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में वचन नहीं उठ सकता है। स्लोगन है सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ओम शांति। तो आप सभी के पास मैसेज तो आया होगा आज स्पार्क की तरफ से। दादी जी के संदेश के अनुसार दादी जी ने हम सभी को मैसेज दिया था कि आप सभी को 8 घंटा योग करना है। तो आज अमृत वेले से लेकर के शाम तक ये 8 घंटे का योग का आज का दिन है। और सभी अपने को सारे दिन में ये समय जो निश्चित दिया हुआ है उसमें अपने आप को याद में बिठा करके बाबा से शक्ति और वरदान लेकर के स्वयं को भी शक्तिशाली बनाना और साथ में अपने शक्ति स्वरूप की वाइब्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली संसार में पहुंचते जाएंगे, क्योंकि समय बहुत दुख का चल रहा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आप बच्चों को अभी सबको सहयोग देना है। बहुत समय से बाबा कहता था बच्चे आपको सुनाई नहीं देता है क्या, लेकिन अभी तो सबके घर घर में सुनाई दे रहा है। सभी के अड़ोस पड़ोस में सुनाई दे रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ने में आ रहा है, या टीवी चालू करो तो वही दर्दनाक सीन दिखाई दे रही है। अब तो सबको साधनों से सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन ऐसा तो सुनाई दे रहा है। अभी इतना सुनाई देने के बाद हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम अपने आप का समय जो है वो विशेष बाबा की याद में समय दे दें और उस समय के अनुसार हम अपने आप को
बाबा की याद में बिठाकर सहयोग देंगे। हमारा ये सहयोग सारे विश्व तक पहुंचे। ओम शांति। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार